Good morning, dear student. In the continuation of P block element, we are doing group 17 element, जिसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट की पढ़ ली थी. और in my last video I have explained the oxidation state of halogens. ठीक, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप 17 यानी हेलोजेंस की रह गई हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ क्वेश्चन आता है वह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. They have maximum negative electron gain enthalpy in the corresponding period. This is because after gaining an electron they attain the stable noble gas configuration. Electron gain enthalpy means the amount of energy released during the addition of electron in the outermost cell. तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हेलोजेंस की, क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. सो दे कैन ईजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड सोज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेगेटिव का मीन्स है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है, ऑन और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बच्चों, ये डिपेंड करती है साइज़ पे. मीन्स साइज़ अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. मीन्स अगर हम ये कहें कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होती है, तो उस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी चाहिए. बट देखिए नीचे जो ये लिखा हुआ लाइन पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है. द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज वो ग्रुप में सबसे ऊपर है, बट उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है बिकॉज फ्लोरीन का साइज स्मॉल है. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, एज अ रिजल्ट देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. मीन्स कि दो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसमें अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन होने लगता है, जिसको हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड. जितने भी हेलोजेंस हैं सब क्या हैं, कलर्ड होते हैं. फ्लोरीन जो है वो येलो कलर की गैस है F2. Cl2 जो है वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है. Br2 यानी ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है. और I2 जो है वो वायलेट कलर का सॉलिड होता है. ठीक, रीज़न पूछा जाता है वाई हेलोजेंस आर कलर्ड, बिकॉज हेलोजन जो है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंड ड्यू टू दिस दे एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रेंज, जिसकी वजह से वो कलर्ड अपीयर होते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एंथैल्पी ऑफ डिसोशिएशन. एंथैल्पी ऑफ डिसोशिएशन मीन्स बॉन्ड. ये देखिए Cl और Cl के बीच का बॉन्ड, Br I के बीच का बॉन्ड. ठीक, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा इनके बीच की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी कम हो जाएगी. ठीक है, एज द साइज इंक्रीजेज bond length also increases, therefore bond dissociation energy decreases. but F के केस में फिर वही बात है कि जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी F2 की बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए. बट F2 के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी जो है वो कम होती है क्लोरीन से. तो हाईएस्ट किसकी होती है, क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर उसके बाद आयोडीन. ठीक है, अब देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन. ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है पहली चीज़, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और +1 +3 +5 +7 होती है. फ्लोरीन सिर्फ माइनस यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बाकी जितने भी एलिमेंट हैं
वो सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, +1 +3 +5 एंड +7। ठीक है, इसके बाद अब इससे आगे का टॉपिक हमारा है हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के जो हाइड्राइड्स हैं, जैसे हम पिछले 15th और 16th ग्रुप में पढ़ते आए हैं, हाइड्राइड्स होते हैं लाइक HF, HCl, HBr और HI। ठीक, तो इनकी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, या इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे इसकी फिजिकल स्टेट, इट्स नॉट रिटन ओवर देयर। सो सबसे पहले हम लेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। HF जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, HCl एंड HBr आर गैस एंड HI इज सॉलिड। तो क्वेश्चन 1 आता है कि वाई HF इज लिक्विड। 11th क्लास में भी आपने किया है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3, H2O, HF तीनों के केस में जो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमने पढ़ा था NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली HF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, फिर यहाँ क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ HF, HCl, HBr, HI की अगर हम देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, जो H+ को आसानी से रिलीज कर देगा वो एसिड होगा। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, FCl, Br, साइज बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी। H+ आसानी से अगर रिलीज हो जाता है, दैट मीन्स HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। ठीक, इसी तरीके से स्टेबिलिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा HF क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक, HI सबसे लेस स्टेबल होगा क्योंकि उनके बीच की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो आज आप हाइड्राइड्स को पढ़ेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़ उनको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।